एक कहावत आपने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी विवेक और बुद्धि दोनों मर जाती है। बिल्कुल ऐसा ही अभी परिस्थिति है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जिस तरीके से अचानक वाद विवाद में पड़े हुए हैं वो, और बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। और इतने दिनों से वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनको डिग्री की जरूरत पड़ गई नरेंद्र मोदी जी की। इस पे पूरी तरीके से विवाद हो रहा है। लेकिन अब आपको यहां पे ये भी बता दें इंपॉर्टेंट खबर कि इसको लेकर के शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है। फिर उसके बाद आपको ये भी बताएं कि मनीष सिसोदिया किस तरीके से लंबा नप चुके हैं जेल के सलाखों के पीछे। जिस तरीके से वो बीते दिनों से अपनी ही परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अपने बयानबाजी में ही फंसे हुए हैं, और जिस तरीके से इनसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है, उसका सवाल का जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ ऐसा जवाब दिया है जिससे अरविंद केजरीवाल की समस्याएं बढ़ गई है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से लतार लगाई है मनीष सिसोदिया को, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की टेंशन जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गई। अपने आप को बचाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से झूठ का सहारा ले रहे हैं, वो सारे सहारे अब कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ जा रहा है। क्योंकि एक बार आप झूठ बोलेंगे, लेकिन जनता जिस तरीके से देख रही है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से रोज सुबह उठ उठ करके आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, और किस तरीके से बार बार नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करना और उनके डिग्री को मांगना, यह दर्शाता है कि इनकी बौखलाहट जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। और अपने आप को बचाने के लिए ये कितने भी निचले स्तर तक गिरने को तैयार हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों जो बड़ा मामला आया है, शराब घोटाले में फंसे हुए हैं मनीष सिसोदिया, और इनके ऊपर पूछताछ चल रही है। और इनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं शराब घोटाले मामले में, कितने करोड़ का लगा है, कितने करोड़ इन्होंने रिश्वत ली है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में अंदर हैं और निकलने के लिए जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, फरफरा रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे जमानत मिल जाए, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पा रहा है। अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी राइट हैंड लाडले अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं खुद अरविंद केजरीवाल। वो मनीष सिसोदिया को कैसे बचाएंगे? वो तो खुद अपने आप को किसी तरीके से इस सारे पचड़ों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसे बचाएंगे मनीष सिसोदिया को? मनीष सिसोदिया का भरोसा जो है वो तो पूरी तरीके से टूट गया है अरविंद केजरीवाल पर से। क्योंकि जो वादे इन्होंने किए थे, जो इरादे थे इनके, वो तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन जो वादे थे अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया से, वो वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो भरोसा तो टूटेगा मनीष सिसोदिया का। लेकिन दोस्तों यहां पे आपको बताएं कि इस शराब घोटाले में जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो कौन है? सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है मनीष सिसोदिया। अब ये किसने कहा है? कोर्ट ने तो साफ तौर पे ये बयान दिया है कि आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है तो इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। इनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, उसी सबूत के आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया है। ये तो कोर्ट ने भी ये बात तथ्यता के साथ ये पब्लिक के सामने रख दी है। अब दोस्तों बात यहां पे ये है कि जब शराब घोटाले में असली मास्टरमाइंड जो मनीष सिसोदिया है, ये बयान जो दिया है दोस्तों, वो दिया है शहजाद पूनावाला ने। ये भाजपा के नेता है। शहजाद पूनावाला ने खुलासा किया है कि शराब घोटाले मामले में अगर सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है तो वो है मनीष सिसोदिया। और दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश करें आप कि जब मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है तो 18 पद इनको दे दिया गया था, मंत्री पद।
जिसमें ये शिक्षा मंत्री थे, शराब दारू मंत्री थे, न जाने और क्या क्या इनके ऊपर विभाग थे, तो एक ही आदमी को क्यों, और ये बिना मुख्यमंत्री के संभव भी नहीं है। तो आज जब मनीष सिसोदिया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या है? सवाल तो खड़े होंगे, और विपक्ष ने ये सवाल दागने शुरू कर दिए हैं कि जब मनीष सिसोदिया बड़ा मास्टरमाइंड होकर के इस पूरे पब्लिक में आ रहा है, तो इसके पीछे का शातिर माइंड अरविंद केजरीवाल है। अब केजरीवाल के द्वारा ही ये सारा खेल रचा गया है। जो कुछ भी बड़ा से बड़ा कांड हुआ, बड़ा से बड़ा घोटाला हुआ, इन सब के पीछे दोस्तों अरविंद केजरीवाल का अहम हाथ है। ये भी भाजपा की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। अब जरा आगे देखिए दोस्तों, शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पे निशाना साधा है। निशाना क्या साधा है, जरा ये देखिएगा। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि केजरीवाल खुद को बचाने के लिए बचकाना हरकत कर रहे हैं, निचले स्तर की जो बयानबाजी होती है वो ये दे रहे हैं। खुद को बचाने के लिए इतने हद तक ये गिर चुके हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक मुख्यमंत्री के पद पे हूं, तो मुझे अपनी इज्जत की गरिमा जो है उसको बरकरार रखनी है। ये सब भूल गए हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये वो बयान दे रहे हैं, और ये ऐसी बयान दे रहे हैं जिसका कोई स्तर ही नहीं है। एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कर ही नहीं सकता है, उस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं। ये साफ तौर पे दिखता है कि अरविंद केजरीवाल बौखला चुके हैं। इनको भी पता है कि मनीष सिसोदिया जेल के सलाखों के पीछे है। हो सकता है कि ज्यादा दिन नहीं हो, मेरी भी गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है। तो ये शहजाद पूनावाला का बहुत बड़ा बयान था दोस्तों। अब मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। ये जिस तरीके से फरफरा रहे हैं, ये जिस तरीके से बिलबिला रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा बचाव हो जाए, लेकिन इतना कोशिश किया इन्होंने, सारा कोशिश नाकामयाब हो गया। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ना जाने कितने हद तक कोशिश करी, गिर गए, हद से नीचे गिर गए, सिर को पटक लिया जमीन पे, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा नहीं पाए। और जिस तरीके से ये सारे लोग दोस्तों, यही लोग कहते थे ना, कट्टर ईमानदार हूं मैं, और ये भी कहते थे, सीना पीटते थे कि मैं सही हूं तभी तो कोर्ट मुझे गिरफ्तार नहीं कर रही है, सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो आज ये सवाल खड़ा होता है कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट राहत नहीं दे रही है, सीबीआई अपने कस्टडी में रखी हुई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी कस्टडी में रखी हुई है। तो इससे तो साफ तौर पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गलत है मनीष सिसोदिया, इसीलिए तो इनको राहत नहीं मिल रही है। ये भी तो सवाल है। और जिस तरीके से विपक्ष के संजय सिंह हो कलेजा पीट रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, जमीन पे नाक रगड़ रहे हैं कि ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ये सब करने से कुछ हो नहीं पा रहा है। जो आरोप हैं वो सारे सिद्ध होते हुए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा हुआ है। अब दोस्तों यहां पे एक और बड़ा मामला है कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री मांग रहे हैं। दोस्तों इस चीज को समझिएगा, क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि आखिर ये है क्या, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो राजनीति के बहुत जो पेचीदा जानकार होते हैं वही इस चीज को बता पाएंगे कि आखिर इस वक्त इस सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल को इतनी जरूरत क्यों पड़ गई कि नरेंद्र मोदी जी के डिग्री को अभी देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां पे साफ तौर पे अभी मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में अंदर है, और नाम मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को भी कहा जा रहा है, क्योंकि इनके ही सहमति से ये सारी कुछ हुई है। कुछ कुछ डील हुई है जो इनके फ्लैट पे हुआ है, बंगले पे हुआ है। अब सवाल यहां पे ये है कि ये खुद को बचाने के लिए, अब इतने साल से ये मुख्यमंत्री हैं, आज तक इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं अनपढ़ कहा? आज तक इन्होंने क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी के डिग्री को मांगा? अचानक बौखलाहट क्यों है? अचानक क्यों इनको डिग्री देखनी है? अचानक इनको क्यों अनपढ़ लगने लगे नरेंद्र मोदी जी? कल को यही नरेंद्र मोदी जी इनको बहुत अच्छे लगते थे। दोस्तों साफ साफ क्लियर है ये बात
कि अरविंद केजरीवाल को भी यह पता है कि मनीष सिसोदिया मेरा नाम उगलेगा तो मुझे भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, उनकी डिग्रियां को टारगेट कर रहे हैं, उनको अनपढ़ बोल रहे हैं। जब इनको गिरफ्तार किया जाए तो ये बोल सके कि देखिए मैंने नरेंद्र मोदी जी को अनपढ़ बोला, देखिए नरेंद्र मोदी जी को मैंने डिग्री मांगी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया, ताकि इनके पाक साफ हो जाए, इन्होंने जो गलत काम किया है वो सब क्लियर हो जाए। तो ये साफ तौर पे पूरा देश तो देख रहा है, अंधे तो नहीं है लोग, जनता तो मूर्ख नहीं है। भले आप समझते हो दोस्तों, यहां एक बात कहना चाहेंगे, आप तेज हैं, अपने आप को तेज समझते हैं, अच्छी बात है, और आप तेज रहें, बहुत सही है। लेकिन दूसरे को मूर्ख आप समझ रहे हैं, यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। दूसरा बेवकूफ नहीं है, आप खुद को बुद्धिमान समझते हैं, यह अच्छी बात है, आप समझें। आपको नहीं कह रहा कि आप खुद को मूर्ख समझें, लेकिन दूसरे को आप मूर्ख मत बनाइए, मूर्ख मत समझिए। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी होती है अरविंद केजरीवाल जी की, साफ तौर पे लगता है कि ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के डिग्री को फर्जी कहने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पे पूरी पब्लिक डोमेन में है उनकी सर्टिफिकेट, लेकिन ये किस आधार पे कह रहे हैं कि ये डिग्री फर्जी है? संजय सिंह आपके नेता, उन्होंने यूनिवर्सिटी बोला, भी की जगह बी बोला उन्होंने। दोस्तों, इनको जरा समझने की जरूरत है कि कोई लिपि या फॉन्ट, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उस तरह की बनी होती हैं। पहले की ये फॉन्ट थी, पहले की लिपि थी, तो उस वक्त उसी तरीके से लिखी जाती थी। लेकिन इसको भी किस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके फर्जी डिग्री बनाने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता तो सब कुछ देख रही है। अब यहां पे दोस्तों बात ये भी है, बड़ा सा मामला, इस चीज को भी समझिएगा। किस तरीके से गुवाहाटी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को यह कहा केजरीवाल जी ने कि गुवाहाटी में तो पेपर लीक हो गए हैं 12th के। तो यहां पे साफ तौर पे दोस्तों अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो गुवाहाटी में बच्चे के पेपर लीक हो जाते हैं उसके अंदर कहीं कोई कर्मचारी होगा, कोई ऐसा होगा, उसी के द्वारा हो रहा है। तो ये उन्होंने टारगेट करा कि जो पूरी तरीके से गुजरात यूनिवर्सिटी पे ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन खुद गुवाहाटी के मुख्यमंत्री पे ये आरोप लगा रहे हैं। तो यहां पे साफ तौर पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये बात कही कि वो इंसान क्या बोलेगा जो पंजाब में पूरी तरीके से पेपर ही लीक हो गई 12th की, और उन्होंने भी पूरी तरीके से टारगेट किया अरविंद केजरीवाल को कि उनके जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहां पे पेपर लीक हो रहा है। तो आप बोले तो खुद की खामियां को, गलतियां को छुपाने के लिए दूसरे लोगों को टारगेट करना यह मूर्खता है या नहीं? आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों यहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने यह भी कहा कि दिल्ली में मैं ऐसे ऐसे जगहों के बारे में बताऊंगा जहां पे पूरी तरीके से झुग्गी झोपड़ी है, और कोई बड़ा पदाधिकारी आता है, कोई नेता आता है, बड़ा कोई अवधि का पोस्ट का आता है, तो अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत हमने ये बनवाए, वो बनवाए, पुल बनवाए, लेकिन वो एरिया मैं जानता हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोले कि वो मैं जानता हूं, मैं उस जगह के बारे में बता सकता हूं जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। हालांकि दिल्ली में बहुत गरीबी है, बहुत सारे लोग हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो उसको दिखाएंगे नहीं। इन्होंने जो गिने चुने स्कूल बनाए हैं, जो हाईवे बनाए हैं, उसको ये दिखाते हैं, उसको ये मॉडल के रूप में दिखाते हैं कि मैंने दिल्ली में बहुत सारे काम किए। लेकिन ये दावा किया गुवाहाटी के मुख्यमंत्री ने कि अरविंद केजरीवाल आइए डिब्रूगढ़, वहां पे आपको दिखाएंगे क्या डेवलपमेंट हुआ है। आप आइए गुवाहाटी में ऐसे कोई नाम बताएं, मैं जाऊंगा वहां पे पूरी तरीके से डेवलपमेंट हुई है। लेकिन मैं भी कुछ ऐसा नाम बताऊंगा दिल्ली में जो वहां पे आप चलें
और फिर देखें कि वहां क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो इन तमाम वाद विवाद में पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की हालत खराब है और वो अपने बयानों में ही फंस गए हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री जी की डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा साजिश है, उसका पर्दाफाश भी बहुत जल्दी होगा ही। सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी ये बात कही थी कि मामला डिग्री का नहीं है, मामला है कि शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड को बचाने का है। तो ये तो साफ तौर पे दिख रही है और ये खुलासा भी दिन प्रतिदिन होता ही जा रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा।